नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एमडीएस न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 4 फरवरी के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। बेंगलुरु में शुरू हुआ 13वां एरो इंडिया शो। 13वां एरो इंडिया शो आज से बेंगलुरु में शुरू हो गया है। 3 दिन चलने वाले इस शो में भारत के अलावा 14 देश हिस्सा ले रहे हैं। पहली बार ये शो वर्चुअली भी हो रहा है। इस दौरान कई बातें पहली बार होंगी। एरो इंडिया शो एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के लिए एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रदर्शनी है। इसमें अलग अलग एयरफोर्स के नए विमानों, हथियारों और तकनीकों का बेंगलुरु के येलाहांका एयरफोर्स स्टेशन पर प्रदर्शन किया जाता है। इसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया कार्यक्रमों पर जोर दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहां भारतीय वायुसेना स्टेशन येलहंका में एरो इंडिया 2021 का उद्घाटन किया। एरो इंडिया के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह आयोजन देश की खोज को आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा देगा। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, भारत रक्षा और एरोस्पेस में असीमित क्षमता प्रदान करता है। एरो इंडिया इन क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक अद्भुत मंच है। भारत सरकार ने इन क्षेत्रों में भविष्य में सुधार लाए हैं, जो कि हमारी खोज में आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा को जोड़ देगा। साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों। गोल्ड प्राइस अपडेट। 2 दिनों की लगातार गिरावट के बाद संभला सोना, जानिए ताजा भाव। अगर आप भी सोना खरीदने की सोच रहे हैं या फिर प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। बजट के बाद से सोने की कीमत में लगातार नरमी देखी जा रहा है। हालांकि आम बजट के तीसरे दिन आज के सोने की थोड़ी तेजी आई है। बजट के दिन और उसके दूसरे दिन भी सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सोना चांदी के भाव में नरमी दर्ज की जा रही है। जानकारों के मुताबिक वैश्विक स्तर पर कीमतों में गिरावट का असर भारतीय घरेलू बाजार में भी हुई है। दिल्ली सर्राफा बाजार में 2 फरवरी यानी मंगलवार को 2021 को सोने की कीमत 480 रुपये प्रति 10 ग्राम की बड़ी गिरावट आई। वहीं चांदी के 3000 रुपये प्रति किग्रा से भी ज्यादा लुढ़क गया। पिछले कारोबारी सत्र यानी 1 फरवरी जिसको दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 48,182 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था, जबकि चांदी 73,219 रुपये प्रति किग्रा पर बंद हुई थी। दिल्ली में मंगलवार को सोना 480 रुपये की गिरावट के साथ 47,702 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि इससे पिछले सोमवार को सोना 48,182 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। वहीं मंगलवार को चांदी के हाजिर भाव में 3,097 रुपये की जबरदस्त गिरावट के साथ 70,122 रुपये प्रति किलोग्राम आ गया। गौरतलब है कि इससे पिछले सत्र में चांदी 73,219 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई थी। इसी के साथ में मौसम को लेकर भी खबर है। पंजाब समेत उत्तर भारत में आज से खराब रहेगा मौसम, विभाग ने दी जानकारी। पंजाब समेत भारत के उत्तरी और मध्य भाग में 3 से 5 फरवरी के बीच बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान बर्फबारी, बिजली कड़कने और ओले गिरने की प्रबल संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को यह जानकारी दी। IMD ने कहा कि उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने की पूरी संभावना है और अगले 24 घंटे में शीतलहर से निजात मिल सकती है। मौसम पूर्वानुमान केंद्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण अफगानिस्तान के ऊपर चक्रवात की स्थिति बन रही है। मध्य पाकिस्तान और पश्चिमी राजस्थान के ऊपर भी चक्रवात की स्थिति है। इन बदलाव के कारण उत्तर पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के ऊपर का मौसम प्रभावित हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में 4 फरवरी को और जम्मू कश्मीर में 3 और 4 फरवरी को भारी बारिश या बर्फबारी हो सकती है। मंगलवार को श्रीनगर और पहलगाम को छोड़कर कश्मीर में न्यूनतम तापमान में इजाफा हुआ। दोस्तों, इसी बीच बिहार सरकार की ओर से बड़ा अपडेट है। नीतीश सरकार का एक और विवादित आदेश। अब बिहार में ऐसे लोगों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी और ठेका। इन दिनों बिहार की नीतीश कुमार की सरकार काम के ज्यादा अपनी तुगलकी फरमान को लेकर ज्यादा चर्चा में है। अभी सोशल मीडिया पोस्ट पर कार्रवाई के नीतीश कुमार के आदेश पर घमासान खत्म भी नहीं हुआ है कि नीतीश कुमार सरकार ने एक और विवाद तुगलकी फरमान जारी कर दिया है। नीतीश कुमार के ताजा फरमान से राज्य में सियासी पारा एक बार पर बढ़ता नजर आ रहा है। नीतीश कुमार सरकार की तरफ से जारी ताजा आदेश में कहा गया है कि सड़क जाम करने वालों, विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों को सरकारी नौकरी और सरकारी ठेके नहीं दिए जाएंगे। बिहार सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है, सड़क जाम करने वालों को सरकारी नौकरी और सरकारी ठेके से वंचित रखने का प्रावधान किया गया है। बिहार सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति विधि व्यवस्था की स्थिति, विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम इत्यादि मामलों में संलिप्त होकर किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होता है और उसे इस कार्य के लिए पुलिस के द्वारा आरोप पत्रित किया जाता है तो उनके संबंध में चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में विशिष्ट एवं स्पष्ट रूप से प्रविष्टि की जाए। ऐसे व्यक्तियों को गंभीर परिणामों के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि उनमें सरकारी नौकरी, सरकारी ठेके आदि नहीं मिल पाएंगे। इसी के साथ में बढ़ते हैं अगली एक बहुत बड़ी खबर की ओर।
अगले आदेश तक बंद रहेगा लाल किला। पुरातत्व सर्वेक्षण। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने एक आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार एवियन इन्फ्लुएंजा को फैलने से रोकने के लिए अगले आदेश तक लाल किला बंद रहेगा। गौरतलब है कि बीमारी को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा एएसआई को पत्र लिखे जाने के बाद से लाल किले को 19 जनवरी से आगंतुकों के लिए बंद कर दिया गया है। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर 22 से 26 जनवरी के बीच भी लाल किला बंद था। अगले दिन इसे खोला जाना था, लेकिन 26 को किसान आंदोलन से संबंधित हिंसा के बाद एएसआई ने घोषणा की थी कि इसे 31 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। एएसआई ने इसके लिए बर्ड फ्लू कारण बताया था, मगर अब इसकी समावधि को और भी आगे बढ़ा दिया गया है। गौरतलब है कि 1 फरवरी को जारी आदेश में कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट मध्य सह जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण दिल्ली एनसीटी प्रशासन से प्राप्त आदेश के अनुसार निर्देशित किया गया है कि लाल किला संक्रमित क्षेत्र में आता है, इसलिए एवियन इन्फ्लुएंजा को फैलने से रोकने के लिए अगले आदेश तक इसे आमजन के लिए बंद रखा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले बहुत बड़े अपडेट की ओर। अब नोएडा में मेट्रो की सुपरफास्ट सर्विस 21 में इन 10 स्टेशनों पर नहीं रुकेगी। अब नोएडा में 45 की मिनट की दूरी 36 मिनट में तय हो सकेगी। इसके लिए पैसेंजर को सुपरफास्ट सर्विस को चुनना होगा। ये ट्रेन 21 में से 10 स्टेशनों पर नहीं रुकेगी। इससे सुबह दफ्तर जाने वालों के 9 मिनट बेचेंगे। ये सेवा केवल सोमवार से शुक्रवार तक एक खास समय यानी ऑफिस टाइम पर अवेलेबल होगी। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मुताबिक सुपरफास्ट सेवा एक्वा लाइन पर सुबह 8 बजे शुरू होगी और 11 बजे तक रहेगी। ये शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक अवेलेबल होगी। ये ट्रेन 21 स्टेशनों की बजाय 11 पर ही रुकेगी। ये है 10 स्टेशन जहां ट्रेन नहीं रुकेगी। 10 स्टेशनों के यात्रियों को रूटीन की मेट्रो मिलेगी जो सभी स्टेशनों पर रुकती हुई जाएगी। सुपरफास्ट मेट्रो सेक्टर 50, 101, 81, 83, 143, 144, 145, 146, 147 और 148 मेट्रो स्टेशन पर नहीं रुकेगी। इसी बीच सीबीएसई 10th डेट शीट को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट है। सीबीएसई 10th एग्जाम डेट शीट। सीबीएसई 10वीं के मुख्य विषयों की परीक्षा में है अच्छा गैप, रिवीजन को मिलेगा मौका, नहीं होगी टेंशन। सीबीएसई 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बोर्ड परीक्षाओं के लिए विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। बोर्ड परीक्षाओं के डिटेल्स टाइम टेबल को देखा जाए तो यह साफ दिखाई देता है कि कक्षा 10वीं की मुख्य परीक्षाओं के बीच में काफी गैप दिया गया है। इस गैप का फायदा स्टूडेंट्स अपने विषयों के रिवीजन में लगा सकते हैं। परीक्षा 4 मई 2021 से शुरू होगी जो कि 7 जून को खत्म होगी। कक्षा 10वीं के मुख्य विषय इंग्लिश की परीक्षा 6 मई को होगी। इसके बाद 4 दिन बाद 10 मई को हिंदी विषय की परीक्षा होगी। इसी प्रकार विज्ञान विषय की परीक्षा 15 मई को होगी। इस विषय में भी स्टूडेंट्स को 5 दिन का गैप है। सीबीएसई द्वारा जारी डेट शीट के मुताबिक कक्षा 10वीं के मैथ्स का पेपर 21 मई को आयोजित होगी। वही 7 दिन बाद सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा। सीबीएसई ने परीक्षा की तिथियों के साथ समय की घोषणा भी की है। सीबीएसई 10वीं की ज्यादातर विषयों की परीक्षा पहली पाली सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी और दोपहर 1:30 बजे खत्म होगी। साथ ही उत्तराखंड से भी बड़ी खबर है। उत्तराखंड 8 फरवरी से खुल रहे हैं सभी जूनियर स्कूल, कोरोना को लेकर गाइडलाइंस जारी। उत्तराखंड में 8 फरवरी से खुल रहे सभी सरकारी और गैर सरकारी जूनियर स्कूलों को कोरोना रोकथाम की व्यापक व्यवस्थाओं के बीच खोला जाए, इसको लेकर शिक्षा विभाग ने अभी से कमर कर ली है। गढ़वाल मंडल का जिम्मा संभाल रहे अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा महावीर सिंह बिष्ट ने पौड़ी जिला समेत गढ़वाल मंडल के समस्त शिक्षा स्टाफ को निर्देश दिए हैं कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए ही 8 फरवरी से स्कूलों को खेला जाए। उचित दूरी का ख्याल रखा जाए। अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने निर्देश दिए कि स्कूलों को खोलने से पहले सभी व्यवस्थाओं को जांच लिया जाए। इसमें स्कूल में सैनिटाइजेशन के कार्य के साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड सैनिटाइजेशन और मास्क पहनकर ही छात्रों की स्कूल में एंट्री दिए जाने को कहा गया है। छात्रों के बीच उचित दूरी का ख्याल रखकर सीटिंग अरेंजमेंट करने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे कोरोना का खतरा न रहे। इसी बीच एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। जेफ बेजोस छोड़ेंगे अमेजॉन सीईओ का पद, गूगल के सुंदर पिचाई सहित दुनिया भर के टॉप सीईओ का रिएक्शन जाने। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने कंपनी के सीईओ का पद छोड़ने की घोषणा की है। इसके बाद गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने जेफ बेजोस और एंडी जेसी को उनकी नई भूमिकाओं के लिए बधाई दी है। दरअसल बेजोस ने कहा है कि इस साल की तीसरी तिमाही तक वह पद छोड़ देंगे और उनकी जगह अमेजन वेब सर्विसेज के हेड एंडी जेसी उनका स्थान लेंगे। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने ट्वीट करके दोनों को अपनी नई भूमिका की शुभकामनाएं दी हैं। बेजोस ने अमेजन के कर्मचारियों को लिखे एक पत्र में कहा कि वह अमेजन के महत्वपूर्ण इनिशिएटिव के साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन अपनी डे वन फंड और बेजोस अर्थ फंड जैसी परोपकारी पहल और स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसी चीजों पर ध्यान देंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के आखिरी अपडेट की ओर। किसान आंदोलन पर ट्वीट कर रही अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटीज को विदेश मंत्रालय ने दिया सख्त जवाब।
केंद्र सरकार की ओर से पास किए गए 3 कृषि कानूनों फार्म लॉज के खिलाफ किसान दिल्ली की सीमाओं पर पिछले करीब 2.5 महीने से आंदोलन फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार इन कानूनों को वापस ले। कुछ विपक्षी दल भी किसानों के समर्थन में उतर चुके हैं। वहीं अब उनके इस आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समर्थन मिलने लगा है। अमेरिकी पॉप सिंगर रिहाना ने किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट करके इन चर्चाओं को और बढ़ा दिया है। वहीं अब विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में अपना बयान जारी किया है। इस मामले पर विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान जारी करके कहा है, सनसनीखेज सोशल मीडिया हैशटैग और कमेंट से लुभाने का तरीका, खासकर जब मशहूर हस्तियों और अन्य लोगों द्वारा किया गया हो, तो यह न तो सटीक है और न ही जिम्मेदाराना है। विदेश मंत्रालय का यह जवाब तक आया है जब पॉप सिंगर रिहाना, क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रिश्तेदार मीना हैरिस ने किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किए हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।